बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा एग्जाम चल रहा है। मैंने बहुत सारे मैसेज देखे हैं व्हाट्सएप पर कि सर पेपर 5 में बहुत कम लिख करके आए, पेपर 5 में हम पास होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि मैंने कई वीडियो में बता दिया है, आपको मैसेज में भी जवाब दिए हैं कि पेपर 5 सिर्फ एक सब्जेक्ट मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं होता है। पार्ट 3 में आपका चारों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है तो थियोरी में, जो कि थियोरी 300 नंबर का होता है, उसमें पासिंग मार्क्स अलग डिसाइड होता है पेपर 5, 6, 7 मिला करके। कुछ कमेंट्स मैंने ये भी देखे हैं कि सर 45 नंबर हर पेपर में आना चाहिए, यदि उससे कम आता है तो फेल हो जाते हैं। और मैंने ये देखा है, तो तमाम छात्र छात्रा 45 नंबर हर पेपर में जरूरी नहीं है, हर पेपर को मिला करके 45% होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए। इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे अभी इस वीडियो में। एक मार्कशीट में आपको दिखाने वाला हूं जिसका नंबर पर्टिकुलर एक पेपर में 45 से कम है, 35 नंबर है, फिर भी वो पास है। तो कैसे पास है हम आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस बात को लेकर के। जीएस से हम शुरू करते हैं। जीएस यदि आपका छूट गया है, आप अब्सेंट हैं, ऑनर्स आप चारों पेपर का एग्जाम देते हैं, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वह फेल आएगा, क्योंकि आपने जीएस छोड़ दिया है। और इसमें जीएस यदि छोड़ देते हैं, ऑनर्स में आप पास भी हो जाते हैं, तो किसी काम का नहीं रहता है। फिर आपको जीएस क्लियर करना होगा, तभी आपको डिग्री मिलेगा, तभी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। तो जीएस जिन्होंने भी छोड़ दिया है, अब्सेंट कर दिए हैं, उनको अब 21 से 24 के साथ जीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ जीएस का। लेकिन सिर्फ जीएस का कब? जब अभी जो पार्ट 3 का आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑनर्स में पास हो जाएंगे तब। नहीं तो यदि आप जीएस में एक तो अब्सेंट हो गए, उसके बाद से ऑनर्स में भी आप फेल हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, तो फिर आपको 21 से 24 के साथ ऑल पेपर का एग्जाम देना होगा। ये हो गई। उसके बाद से जीएस का जो पासिंग मार्क्स जो होता है 100 नंबर में से, वो आपको 33 नंबर लाना होता है। जीएस का नंबर सिर्फ आपको मार्कशीट पर दिखता है, वो डिवीजन सेट करने में जो है कि आपको वो किसी काम का नहीं रहता है, कहीं पर जुड़ता नहीं है बस। लेकिन हाँ, पास होना जरूरी है। यदि आप पास नहीं होते तो फिर आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। तो 33 नंबर चाहिए जीएस में पास करने के लिए। अब हम आते हैं डिवीजन वाला पर। डिवीजन वाला पर कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि सर मेरा ऑनर्स में पार्ट 1 में 126 था, पार्ट 2 में 117 आ गया, उसके बाद से पार्ट 3 में यदि इतना आता है तो सबको मिला करके जो है कि डिसाइड होता है ना, कि सिर्फ पार्ट 3 से फर्स्ट डिवीजन डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं है, सबको मिला करके होता है। यदि आपका पार्ट 1 में 136 नंबर आ गया, लेकिन पार्ट 2 में कम ही नंबर आया, फिर पार्ट 3 में ठीक ठाक नंबर आया, टोटल पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक ऑनर्स कितना? तो 800 नंबर का। तो कमो बेस मिला करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको 480 नंबर चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। 480 से एक नंबर ही कम आता है। जीएस छोड़ के, सब्सिडरी छोड़ के, एमआईएल छोड़ के, सिर्फ ऑनर्स की बात कर रहे हैं, 8 पेपर, उसमें 480 नंबर चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। उससे कम आता है तो सेकेंड डिवीजन में आप गिने जाते हैं, और इसमें थर्ड डिवीजन नहीं होता है। तमाम स्टूडेंट मिनिमम बिना प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है उसमें, बिना प्रैक्टिकल वाला में 800 में से कम 360 नंबर चाहिए। उससे यदि एक नंबर भी कम आता है तो फेल कहे जाते हैं। तो 360 से लेकर के आगे 479 तक के बीच में आपका नंबर आता है तो सेकेंड डिवीजन कहलाता है। फिर वही 480 से फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाता है। तो डिवीजन वाला भी खेला समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7, 8, 4 हुआ ना। पार्ट 3 का आप मार्कशीट देखिएगा तो उसमें पासिंग मार्क्स दिया रहता है। देखिए वहां पर आप देख पा रहे हैं, पार्ट 3 का है ये, एक छात्र का है, आप देख पा रहे हैं। पार्ट 3 400 जो आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल वाला नहीं, तो 400 नंबर का थियोरी हुआ। तो चारों पेपर मिला करके आपको पास करने के लिए, देखिए यहाँ पर पास मार्क्स थियोरी यहाँ पर दिया हुआ है ना, 180 नंबर आपको लाना होता है। 180 के बाद स्लैश भी दिया हुआ है 135, तो 135 यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है। उसके बाद से देखिएगा इधर तो 400, उसके बाद से है स्लैश 300। तो 300 ये किसके लिए है? जिसके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है पार्ट 3 में, क्योंकि 100 नंबर फुल्ली प्रैक्टिकल हो जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 300 नंबर थियोरी हुआ ना, तो 300 में से थियोरी में 135 नंबर लाना है। ठीक, कमो बेस मिला करके। यदि आपका पेपर 5 में 20 नंबर भी आता है, 25 नंबर भी आता है, लेकिन पेपर 6 में बहुत अच्छा नंबर आ गया, 7 में बहुत अच्छा नंबर आ गया,
8 में मान लेते हैं कि ठीक है कम नंबर आ गया, लेकिन 5, 6, 7, 8 चारों मिला करके देखिए यहाँ पर 180 नंबर दिया हुआ है ना पास मार्क्स में, तो 180 चाहिए चारों मिला करके। चारों मिला करके 180 दिखेगा तब ये 45% हो रहा है, 45% हो जा रहा है, ठीक। लेकिन हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में 45 नंबर चाहिए हर पेपर में, ये जरूरी नहीं है, सभी मिला करके 45% होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा देखिए ये पास है, अब देखिएगा तो इसका कितना है 417 नंबर है। और ध्यान दीजिए इसको जो है पेपर 6 में देखिए कितना नंबर मिला हुआ है 53 है। उसके बाद से पेपर 7 में देखिए ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एक छात्रा है, इसको पेपर 7 में जो है कि 35 नंबर मिला और रिजल्ट पास है, तो पास है ना। अब तो भरोसा हो गया होगा ना कि हाँ 45 से नीचे भी आता है तो पास हो जाते हैं, क्योंकि एक पेपर से डिसाइड नहीं होता है हमारा, ऑनर्स चारों पेपर से मिला करके डिसाइड होता है। अच्छा अब पर पेपर 45% अंक चाहिए, ये कहाँ पर, तो पीजी में होता है बिहार में। पीजी में जब आप पीजी करेंगे तो हर पेपर में वहां पर 45% टोटल मिला करके नहीं रह जाएगा। पीजी में होता है कि हर पेपर में आपको 45 नंबर कम से कम आना चाहिए, तब आप पास कर जाएंगे, पीजी में होगा। उसके बाद ये जो नया चालू हुआ है 23 से 27 4 साल वाला ग्रेजुएशन, इसमें भी वही सिस्टम रहेगा। कौन, वही कि हर पेपर में 45 नंबर आएगा तो आप पास माने जाओगे, लेकिन उसमें हर पेपर में 30 नंबर का असाइनमेंट है वो पूरा कर देता है। थियरी 70 नंबर का होगा, उसमें हिस्ट्री भी जिसका होगा उसको भी हिस्ट्री 70 नंबर का एग्जाम देना है, 30 नंबर का असाइनमेंट जमा करना है, इंटरनल वगैरह एग्जाम होगा, तो उसमें भी 45 नंबर आसानी से आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। और ये जो अभी ग्रेजुएशन जो 3 साल वाला है, इसमें जो अभी आप कर रहे हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, इसमें सबको मिला करके, ऑनर्स मिला करके पासिंग मार्क्स बिना प्रैक्टिकल वाला है तो 180 400 में से, और प्रैक्टिकल है तो 300 हुआ थियरी, 300 में से 135 लाना होता है। और आपने देखा कि किस तरीके से इसका पेपर 7 में 35 आया हुआ है, फिर भी यह पास। तो मोटा मोटी जो पासिंग मार्क्स को लेकर के आपके जो सवाल थे और जो आपके मन में डर बना हुआ था कि पेपर 5 मेरा अच्छा नहीं गया है तो हम पेपर 5 में फेल हो जाएगा, तो उसका भी जवाब मिल गया होगा कि हाँ पेपर 5 ठीक है, अच्छा नहीं गया है, लेकिन पेपर 6 अच्छा से देंगे, क्योंकि मेंटेन तो हम यहाँ से कर ही लेंगे, उसमें कम नंबर आएगा, यदि इसमें ज्यादा नंबर आएगा तो फिर मैनेज हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल आपके मन में अभी और चल रहे हैं, कमेंट में रखिए, फिर हम बात करने की उस पर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।